हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज की क्लास में साइंस के 2014 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को देखेंगे। तो आज का क्लास मैराथन क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने 1992 से 2013 तक के सभी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लाएंगे जिसमें आप अपनी तैयारी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सभी रेलवे के क्लास को किया है तो आपको पता चलेगा कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस को देख लेते हैं तो एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास में 2014 के रेलवे के साइंस के प्रश्न से शुरू करेंगे। आरआरसी अहमदाबाद 2 नवंबर 2014 को पूछे गए प्रश्न। आंखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे में फिल्म की तरह। दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है नौ संचालन में। दूरी की इकाई नॉटिकल मील नौ संचालन में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है समानता विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। आरआरसी बिलासपुर 2 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। पारा डैश से निकाला जाता है सिनेबार से। पारा सिनेबार से निकाला जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? W.K. रॉन्टजन ने। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण। सिरका डैश का मिश्रण है पानी में 5% एसिटिक अम्ल का। प्रोटीन डैश से बनती है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनती है। आरआरसी चेन्नई 2 नवंबर 2014 के प्रश्न। डैश कमरा तापमान में द्रव्य रूप में होता है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड के रूप में रहता है। तिलचट्टे का खून होता है रंगहीन। गति की मूल इकाई है मीटर पर सेकेंड। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है प्लाविका से। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है खमीरीकरण। जब द्रव्य का तापमान बढ़ता है तब द्रव्य की सतही तन्यता कम होती है। जब द्रव्य का तापमान बढ़ता है तब उसकी सतही तन्यता कम होती है। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है, उसे घर्षण कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। वर्नाद रोग का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्टसन। रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है हेमोफीलिया में। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। आरआरसी सिकंदराबाद 2 नवंबर 2014 को पूछे गए प्रश्न। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आवृत्ति। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? रक्त का। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है कोरोना। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है? TNT। शिशु का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। धुआं निर्मित होता है गैस में ठोस के फैलने के कारण। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुध्रेय तरंगे। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का। रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। आरआरसी गोरखपुर 2 नवंबर 2014 के प्रश्न। CNG किसका अल्प नाम है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रेडियन इकाई किसके माप में उपयोग करते हैं? कोण के माप में। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? कार्बन का। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रवण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तरंगदैर्घ्य। आरआरसी इलाहाबाद 2 नवंबर 2014 के प्रश्न। बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में pH नहीं बदलता। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? गामा ग्लोबुलिन। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है साइनेप्स। दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। प्लासिमड है जीवाणु में उपस्थित DNA। जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है फलीदार पादप में। आरआरसी गुवाहाटी 2 नवंबर 2014 के प्रश्न। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? बोरेक्स के रूप में। रासायनिक समीकरण डैश पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है? अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित है? बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या है? स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूध उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। दूध कोलाइडी विलयन का उदाहरण है।
किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व की परमाणु है जिनमें होता है समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है कार्बन के साथ न्यूनीकरण। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आता है काला। तपेदिक का कारण जनित कारक है माइकोबैक्टीरियम। एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया? रोनाल्ड रॉस ने। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? एनीमिया। रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम है। डायनेमो की कार्यप्रणाली क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं? यात्रियों की जड़ता के कारण। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। 1 किलोबाइट किसके समान है? 1024 बाइट के। RRC दिल्ली 2 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। पायरिया डैश की बीमारी है? मसूड़े की। LPG का प्रमुख अव्यय है ब्यूटेन। लोहे की कमी का परिणाम है एनीमिया। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? बड़ी आंत से। गैल्वेनीकृत लोहे में डैश की पतली परत होती है? जस्ता की। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। RRC कोलकाता 2 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। कैलामाइन का एक अयस्क है जस्ता। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक वृद्धि होती है। एसिड का एक आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। एसिड का एक आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। त्वचा की बाहरी परत को डैश कहा जाता है? एपिडर्मिस। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए। कौन जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाने जाते हैं? जीजे मेंडल। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? विटामिन C की कमी से। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तना से। कोशिका का ऊर्जा का आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। RRC कोलकाता 2 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? आर्गन। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन के तीसरे नियम से। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक पावर का इकाई है वाट। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी। दबाव का ऐसा इकाई है पास्कल। सफ़ेद व्यंग व्हाइट विट्रियोल की रासायनिक सूत्र है ZnSO4। जो शाकाहारी है वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। खून डैश है? क्षारीय है। बिच्छू में श्रवण सांस लेना अंग क्या है? बुक लॉन्गस। हवा की गति किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनालाइन। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? 55%। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड में। RRC हाजीपुर 2 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। कैथोड किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोरेक्स का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। विद्युत प्रवाह की ऐसा इकाई है एम्पियर। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है? परमाणु संलयन से। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? लैक्टोबैसिलस। RRC हाजीपुर 2 नवंबर 2014 के प्रश्न। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता या रखता है उसको कहते हैं गैर वोलाटाइल स्टोरेज। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है डेसिबल। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना प्रतिशत है? 0.03%। कार्ल लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को पुरस्कार मिला था। टेटनस रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। साबुन डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या।
आरआरसी कोलकाता 9 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। जर्मन सिल्वर के घटक हैं तांबा, निकेल और क्रोमियम। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाले प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्ध्वपातन। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? परावर्तन। 3 प्राथमिक रंग क्या है? नीला, हरा और लाल। 3 प्राथमिक रंग हैं नीला, हरा और लाल। गैल्वनाइजिंग मतलब डैश के साथ लोहे की कोटिंग है। जस्ता। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? ठोस में ठोस। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? संवहन के द्वारा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। आरआरसी सिकंदराबाद 9 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। बॉक्साइट डैश का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। मेंडलीफ का आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? परमाणु भार पर। मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर। संस्पर्श लेंसों को डैश से बनाया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड से। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। मार्स गैस में मुख्यतः डैश होता है? CH4। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच होता है आयनिक आबंध। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है महामारी। RNA का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। किसमें त्रिआबंध होता है? N2 में। तांबे का प्रतीक क्या है? Cu। वह ग्रंथि जो ट्रैकिया के निकट है कौन सा है? गल ग्रंथि। गल ग्रंथि ट्रैकिया के निकट है। जब प्रकाश परावर्तित होता है तब डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तरंग ध्रे में। रडार में डैश विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है? रेडियो तरंग। लाल रक्त कण डैश में बनते हैं? अस्थि मज्जा में। वाटर गैस का मिश्रण है H2+CO। शुष्क सेल ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा। आरआरसी सिकंदराबाद 9 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। विद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है नाइक्रोम से। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता जो किसी भी दूरी पर हो। बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है रेडियो मैपिंग। एक अश्वशक्ति डैश के समान होती है? 746 वाट्स के। चेचक डैश से होने वाली बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है? विषाणुओं से। चेचक विषाणुओं से होने वाली बहुत ही संक्रामक बीमारी है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की क्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजिंग। चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई है वेबर पर मीटर स्क्वायर। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशीलता रहता है श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्तदाब मापने का उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर। किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है? फ्लूओरीन। जो धातु ताप और दबाव द्वारा अस्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे डैश कहते हैं? ताप सुघटय। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या कितनी है? 31। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है? जेट्रोपा कर्कास। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन। ट्रेकोमा डैश की एक रोग है? नेत्र की। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं एल्डिहाइड। हिस्टोलॉजी अध्ययन है ऊतकों का। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन। मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है जल से कम। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में डैश प्रतिशत के करीब जीव द्रव्य होते हैं? 45% के करीब। किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? मूंगफली में। आरआरसी जयपुर 9 नवंबर 2014 के प्रश्न। बैरोमीटर डैश मापने में प्रयोग होता है? वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न है मानव के वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं 33 वर्टिब्रा। मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है? चित्र तथा टेक्स्ट दोनों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर।
आरआरसी जयपुर 9 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। वायुमंडल के दबाव को नापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बैरोमीटर। कुनैन किस पादप से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। सिस्मोग्राफी द्वारा डैश मापा जाता है? भूकंप। तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं परमाणु। चाय के पौधों के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? पत्ते का। आरआरसी बिलासपुर 9 दिसंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्सेल ने। प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है। किसमें रक्त कोशिका की उत्पत्ति होती है? अस्थि मज्जा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तों में। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस है एसिटिलीन। आरआरसी गोरखपुर 9 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। हमारी आँख डैश के रूप में कार्य करती है? उत्तल लेंस के रूप में। कौन अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? चमगादड़। अगला प्रश्न है, गति का प्रथम समीकरण क्या है? v = u + at। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। एंटासिड वो पदार्थ हैं जो उपयोग किए जाते हैं अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए। किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? नाइट्रोजन का। काला सोना कहलाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। आरआरसी गोरखपुर 9 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम। केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल का। अम्लीय वर्षा क्या है? प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात। आरआरसी जबलपुर 9 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है पराबैंगनी किरणों से। विटामिन सी को डैश भी कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। आरआरसी जबलपुर 9 नवंबर 2014 के प्रश्न। हृदयघात का एक कारण है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लगाता है? बुध ग्रह। मोमबत्ती का दहन एक डैश है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है? संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से। वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? आर्द्रता मापी से। कंप्यूटर से जुड़ा लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। आरआरसी इलाहाबाद 9 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। पुरुष के बंध्याकरण का ऑपरेशन कहलाता है वासेक्टोमी। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है एक घास का मैदान। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनोफिलीज में मिलते हैं का जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यायित किया था सर रोनाल्ड रॉस ने। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विरंजक पदार्थ है क्लोरीन। द्रव्य सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह कहलाता है पास्कल का नियम। आरआरसी इलाहाबाद 9 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। एक अर्धचालक है सिलिकॉन। मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी रूप में क्रोमियम होता है कहलाता है स्टेनलेस स्टील। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट। जब दूध से मलाई अलग की जाती है दूध का घनत्व बढ़ता है। जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है। सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है, यह तरल वास्तव में किण्वक है। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती दबाव पर। रक्त कोशिका मोनासाइट का जीवन काल है 2 से 4 दिन। ऑक्सीन है पादप हार्मोन। किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती? पी चक्र में। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं गुणसूत्र बिंदु। वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं कठोर काष्ठ। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है 760 mmHg। आरआरसी हाजीपुर
9 नवंबर 2014 के प्रश्न। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है 24 घंटे। सुपरकंडक्टर की चालकता होती है 0। कंप्यूटर को कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? मॉनिटर। नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? एसिड में। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स ने। टाइटन एक उपग्रह है शनि का। आरआरसी हाजीपुर 9 नवंबर 2014 के प्रश्न। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है E = mc²। ऐसे गुण जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो उनको कहते हैं अपरूप। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। OCT का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़े। मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे? मटर के पौधे। पित्त बाइल किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81। आरआरसी हुबली 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। मृग मरीचिका का कारण है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं आइसोटोप के कारण। कपड़े धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। सापेक्ष आर्द्रता का आशय है वायु में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन अति आवश्यक है? विटामिन डी। तारे में उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत है? संलयन। एड्स की विषाणु डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है? श्वेत रक्त कोशिका। नींबू में मौजूद अम्ल है सिट्रिक अम्ल। आरआरसी दिल्ली 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है? ल्यूकेमिया। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन को। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। सोने का रासायनिक संकेत है Au। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका डैश में उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? 0.8 सेकेंड। आरआरसी मुंबई 16 नवंबर 2014 के प्रश्न। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? रासायनिक खाद में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? लाल रंग। आरआरसी चेन्नई 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम। स्टेनलेस स्टील स्टील और डैश की मिश्र धातु है? स्टील और क्रोमियम की। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप हैं? कार्बन के। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? Sb। एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? ध्वनि का। तपतम तारे का रंग क्या है? लाल है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती है प्लूरा। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है। यह प्रकाश का डैश कहलाता है? विवर्तन। आरआरसी इलाहाबाद 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है नीला क्षेत्र। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था हेनरी सिडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामोंडी ने। एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया। गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है टेलीविजन का। ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉनों का खोना। डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित है? डीऑक्सीराइबोज। पोलियो की खुराक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने। मौखिक पोलियो टीका का खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था। कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है? जीन अभियंत्रण से। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई है सजीव।
विषाणु जनित रोग है इन्फ्लुएंजा। तर्कु तंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबिलिन के। आरआरसी इलाहाबाद 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है अपवर्तन। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब एडम्स एप्पल कहलाता है? एड्रीनल। एड्रीनल एडम्स एप्पल कहलाता है। वल्कनीकरण एक सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। एक्स किरण क्षेत्र डैश के मध्य आता है। लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र के मध्य आता है। दूध एक उदाहरण है पायस का। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियम से। स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। पादपों में जेडेन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है पर्णहरित को। किस एपिथीलियम की कोशिका पर सामान्यतः सूक्ष्म मांकुर पाए जाते हैं? सल्की पर। आरआरसी जबलपुर 16 नवंबर 2014 के प्रश्न। लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है केवल ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है ऑक्सीजन से। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलने पर उसका पृष्ठ तनाव घटेगा। आँखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? श्वेत पटल की उपस्थिति में। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसमें किया जाता है? माइक्रोफोन में। आरआरसी गोरखपुर 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस से गैस में परिवर्तन। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा? 373 केल्विन। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? बी से ए की ओर। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की। वायरस एक सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच एक कड़ी है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। आरआरसी गोरखपुर 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। यदि किसी ठोस और द्रव्य के घनत्व समान है तो ठोस संतुलित रहेगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर पानी में जमने का तापमान क्या है? 273 केल्विन। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई। कौन कॉटिलेज का एक उदाहरण है? जबड़े की अस्थि। किस खनिज की कमी से गॉइटर घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है? वायरस को। 10 पीएच मान वाला घोल है एक क्षारीय घोल। एंटीबायोटिक क्या है? रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। आरआरसी हाजीपुर 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? कोशिका भित्ति। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? स्तनपायी। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता? ओ में। कैथोड किरणों में होता है केवल आवेश। कैथोड किरणों में केवल आवेश होता है। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किसमें व्यक्त की जाती है? आइंस्टाइन के सिद्धांत में। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। पिच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यूरेनियम। भारी जल का उपयोग होता है मंदक के रूप में। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? काला। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? काला। आरआरसी हाजीपुर 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। पोलियो की बीमारी होती है विषाणु से। लाल रक्त कण आरबीसी किसमें नष्ट होता है? यकृत और प्लीहा में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। ऑक्सिन है पादप हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होते हैं Cu और Sn। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। स्मॉल g गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होगा ध्रुवों पर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन।
RRC कोलकाता 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाण्विक संख्या 11 है तो उनमें होंगे 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। कमानीदार तुला किससे सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? केंद्राभिसारी बल। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर पर कम रहता है। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम क्या है? समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। किसमें रक्त नहीं होता पर श्वसन करता है? हाइड्रा में। प्रकाश के वेग को मापा था रोमर ने। बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? वॉटेज के। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण। एटम बम डैश के सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? फोम टाइप का। कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है कहलाता है वाष्पशील। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट के बराबर होता है। इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? अग्नाशय में। RRC कोलकाता 16 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में होता है? ओ में। संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? आवृत्ति के कारण। एक रसोईघर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं? संवहन। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है। यह घटना कहलाता है प्रतिध्वनि। सिर का विनेगर किसका व्यावसायिक नाम है? एसिटिक अम्ल का। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? ऑक्सीटोसिन। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? उच्च तापमान से। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव होती है 4। किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है आभासी और सीधी। सामान्य प्रकुंचन सिस्टोलिक रक्तदाब होता है 120। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। बेकिंग सोडा है NaHCO3। रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? प्लेटलेट्स। जब एक वस्तु को 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है गुर्दे में। RRC गुवाहाटी 23 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। फैराड डैश की इकाई है? धारिता की। आवृत्ति की ऐसा इकाई है हर्ज। यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर बनाई जाए तो इस गुण को कहा जाता है आघातवर्धीयता। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिलीन सैलिसाइक्लिक एसिड। एवोगाड्रो संख्या का मान डैश के समान होता है 6.023 × 10⁻23। साबुन से चिकनाई डैश द्वारा हटाई जाती है? अस्कंदन द्वारा। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके डैश पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। हेमाटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? बहाव के रूप में। फ्रियोन का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।